रात को दूध पीने से कौन सी बीमारी होती है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? ख़बरदार, रात को दूध पीने वाले हर मर्द और औरत इस वीडियो को ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, 5 चीज़ें जिस इंसान के पास हों वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उल्टा सोना कैसा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उल्टा लेटना कैसा है, और इस जैसे साथ साथ ये भी बताएंगे कि दूध पीने का सही वक्त कौन सा है, किस वक्त दूध जहर बन जाता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है। जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 5 चीज़ें, 5 नेमतें अता फरमा दे तो वो ये समझ ले कि उसे दुनिया की तमाम नेमतें मिल गई हैं। नंबर 1, शुक्र करने वाली ज़ुबान। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम मेरे शुक्रगुज़ार बनो, नेमतों को बढ़ा दूँगा। नंबर 2, ज़िक्र करने वाला दिल। जिस आदमी को अल्लाह पाक अपना ज़िक्र करने वाला दिल दे दे वो आदमी दुनिया का खुशकिस्मत नसीब तरीन बन जाता है। नंबर 3, मुशक्क़त उठाने वाला बदन। जिस आदमी के पास ऐसा जिस्म हो जो मुशक्क़त उठा सके, जो मेहनत कर सके, वो आदमी भी दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होता है। नंबर 4, नेक बीवी। जिसे अल्लाह पाक अता फरमा दे तो वो एक बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, गोया कि नेक बीवी एक ख़जाने की मानिंद है। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहूलत की रोज़ी, यानी कि जिसकी रोज़ी का बंदोबस्त अल्लाह पाक उसके घर पर या उसके नज़दीक कर दे तो वो भी एक बड़ी नेमत है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि उल्टा सोना कैसा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बारे में क्या फ़रमाते हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो देखा कि एक शख्स उल्टा सोया हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स के करीब गए और अपने हाथों से उसे मिलाकर उठाया और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उल्टा सोना जिस्म और रूह को कमज़ोर बना देता है। पेट के बल सोने से इंसान जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का शिकार बन जाता है और अल्लाह को ऐसे सोना पसंद नहीं है। तो वो कहने लगा, या अली, आखिर उल्टा सोना क्यों मना है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, जब कोई इंसान पेट के बल सोता है तो वो इंसान ख़ुद नहीं सोता, बल्कि शैतान उसे मजबूर करता है कि वो पेट के बल सोए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के दिमाग में ये ताकत बख्शी है कि वो कायनात पे इख्तियार रखे। जब इंसान का दिमाग मुड़ के ज़मीन की तरफ होता है तो जो इल्हाम अल्लाह ख्वाब के ज़रिए इंसान तक पहुँचाता है उससे इंसान महरूम होने लगता है, और जो इख्तियार इंसान के दिमाग का कायनात में होना चाहता है उससे इंसान महरूम होता है, और यूँ इस इंसान की रूह दिन ब दिन कमज़ोर होने लगती है। और उसके अलावा उल्टा सोने से इंसान का पेट दबा रहता है, सोरियों इंसान के सांस हाजमे का, और आने वाले वक्त में वही इंसान दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। याद रखना, जब भी सोया करो तो करवट बदलते रहा करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उल्टा सोना शैतानी सिफ़त है, करवट बदलते रहना मोमिन की सिफ़त है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं दूध पीने का सही वक्त, किस वक्त में दूध जहर बन जाता है। दूध रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो, क्योंकि ये शिफा बख्श है और इसका घी दवा है। फ़वाइद, हज़रत इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे बेहतर ग़िज़ा शायद ही हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्ज़ा मौजूद हैं जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और उसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाक़ों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, के और B12, अमीनो एसिड्स, फाइबर, सोडियम और दीगर ख़ुसूसियात शामिल हैं जो जिस्म को तवानाई बख्शने में अहम किरदार अदा करती हैं। यूँ तो कहा जाता है कि सुबह नाश्ते में दूध पीना चाहिए जो दिन भर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बरकरार रखता है।
ताहम माहिरीन का कहना है कि रात को 1 कप दूध पीने के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें चंद दर्ज झेल हैं। आजकल मामर अफराद समेत नौजवानों को भी नींद ना आने का मसला दरपेश है, जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर होती है, जल्द थकन हो जाती है और जिस्म दिन भर सुस्ती का शिकार रहता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दूध में ट्रिप्टोफ़ैन नामी ऐसे ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो रात को पुरसुकून नींद में मददगार साबित है। रात को 1 गिलास नीम गर्म दूध पीने से बेहतरीन नींद आती है। सुबह उठकर मूड खुशगवार रहता है, सेहत में बेहतरी आती है। उसके साथ साथ दूध जिस्म में मेलाटोनिन की मिकदार को भी बढ़ा देता है, जो एक हार्मोन है जिसके ज़रिए पुरसकून और गहरी नींद आती है। रात को 1 कप दूध पीने से न सिर्फ पुरसकून नींद आती है, बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफ़ा होता है। सुबह 8 उठ के भी पूरा दिन थकन महसूस नहीं होती और जिस्म पूरा दिन हरकत में रहता है। अगर आपको कब्ज़ या तेज़ाबियत की शिकायत है तो रात को सोने से कबल 1 कप दूध ज़रूर पिएँ। इससे न सिर्फ निज़ाम हज़म तेज़ी से काम करता है, बल्कि यह सीने की जलन और मैदे की ख़राबी को भी दुरुस्त करता है। दूध में वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद साबित है। रात को 1 कप नीम गर्म दूध पीने से जिस्म में कैल्शियम का इजाफ़ा होता है, जिस्म से हड्डियाँ पहले से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाती हैं। ये जोड़ों और पट्ठों का दर्द ख़त्म करने में भी मुआविन साबित है। ज़ियाबेतिस के मरीज़ों की हड्डियाँ कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं, जिससे उन्हें कमज़ोरी और नकाहत का एहसास होता है। ऐसे में रात में 1 कप नीम गर्म दूध पीना सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें चीनी या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें मिठास हो। रात को 1 कप दूध पीना खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है। दूध में वाफिर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, जो जिल्द को दिलकश बनाने के साथ साथ बालों की चमक में भी बढ़ाता है। दूध पीने के बेशुमार फ़ायदे हैं, पर कभी कभार ये दूध जहर भी बन जाता है। नाज़रीन, कुदरत ने हर चीज़ का एक मकसद बनाया है, बग़ैर मकसद कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती और दूध को कुदरत की कई बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत माना गया है। दूध का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए दवा नाजिल फरमाई है, बस तुम गाय का दूध पिया करो, क्योंकि ये हर किस्म के दरख्त को चरती है, यानी खाती है। गाय के दूध से इलाज करो, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। अबू नईम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि पानी की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध पसंद था, क्योंकि ये पेट से जल्दी से हज़म हो जाता है, जिस्म की खुश्की को दूर करता है और दिमाग को ताकत देता है। दूध एक कंप्लीट मील है। दूध इंसान की प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कीमती विटामिन देता है, तो दूध पिया करो। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और मिनरल्स बहुत ही बड़ी तादाद में होते हैं। अगर दूध को सही वक्त पर ना लिया जाए तो ये नुकसानदेह हो सकता है। जिनको दूध हजम नहीं होता, ऐसे लोगों को डॉक्टर रात में दूध पीने से रोकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक दूध पीने का टाइम शाम 4 बजे से 6 बजे यानी मगरिब से पहले का वक्त सही है। क्या रात में दूध पी रहे हैं तो पेट भरकर खाना खाएं, आधा खाना और आधा दूध लेना चाहिए, क्योंकि दूध ही एक कंप्लीट मील यानी एक वक्त की मुकम्मल ग़िज़ा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि पसीना क्यों आता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, हत्ता कि वो अमीर इंसान था। वो आकर अर्ज़ करने लगा, या अली, मैं बीमार रहता हूँ, अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दी है और अच्छा खाता हूँ और अच्छा पीता हूँ, लेकिन ये बीमारियाँ मुझसे जुदा नहीं होती, ऐसा क्यों? उस शख्स का बस इतना कहना था तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, जब आदम और उसकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, न दर्द था, न पसीना था, न थकावट थी, लेकिन जब हवा और आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने नाराज़ होकर हवा और आदम को जन्नत से निकाल दिया और ये फरमाया कि एक महदूद वक्त तक आदम ज़ात इम्तिहान देंगे और फिर वो साबित कर सकेंगे कि वो जन्नत के काबिल हैं या दोज़ख के काबिल हैं, और फिर उसे इस जगह से नवाजा जाएगा। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से कहा, ए हवा, तू दर्द से बचने जनेगी, ताकि आने वाले इंसान ये समझ लें कि ज़िंदगी का असल नाम इम्तिहान है और हर इम्तिहान के हर मोड़ पे एक तकलीफ़ सजी हुई है। और आदम से कहा गया, ए आदम, तू अपने पसीने के खाएगा, पसीना निकालेगा। इंसान को जूँ ही बीमारी हो, वो पसीना निकलने से ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स
से फरमाया, ए शख्स तुम्हारे पास बहुत दौलत है, तुम खाना खाते हो लेकिन अपना पसीना नहीं निकालते, मेहनत नहीं करते। जैसे तुम खाना खाते हो वैसे ही अपने जिस्म से पसीना निकालने की आदत बनाओ, देखना तुम्हारी बीमारियां तुमसे जुदा हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें पुरसकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।